आपको क्या क्या मांगा था उसने, प्रताप भानु ने कपटी मुनि से? मैं अमर हो जाऊं हाँ, और और प्रतापी राजा बनूं, सब जहाँ कोई जाऊं उसे सब कोई उसे जीत हरा नहीं जाऊं। पाए। हाँ, कोई उसे हरा नहीं पाए, मानस ठीक है। और क्या था? और 7 द्वीपों का राजा बने। हाँ, 100 सात साल द्वीपों का तक था वो मुनि। वो राजा था, वो कौन राजा 100 था वो? साल तक राजत्व सौ करेगा। कल्प, 100 कल्प तक, 100 साल नहीं, 100 100 कल्प तक। कल्प तक, कल्प तक। 100 कल्प तक बोल रहा मैं, ठीक है, राजा बनूं, ये उसका इच्छा था। ठीक है, जो हो नहीं सकता। पर विभीषण महाराज क्या मांग रहे हैं देखो, बोले मैं भगवान के चरण कमलों में निर्मल और निष्काम प्रेम हो जाए मुझे, ये मांगने की वस्तु होती है। रावण ने क्या मांगा, टिकेगा नहीं। कुंभकर्ण मांग नहीं पाया बेचारा, मांगने के लायक ही नहीं रहा। ठीक है। और हमने दूसरी तरफ देखा था कि जब मनु और शत्रुपा तपस्या किए तो शिव शिव ब्रह्मा और विष्णु कई बार आए उनको वर देने के लिए। ठीक है। और जब वर देने आए तो क्या बोले वो, मनु और शत्रुपा क्या बोले? जितनी बार वे शिव ब्रह्मा और विष्णु आए तो क्या बोले वो, याद है किसी को? प्रभु के चरणों में हाँ, क्या बोले थे? भक्तों का संग मिल जाए। ना ना माता जी, उन्होंने क्या बोला था उस समय, जब बार बार शिवजी ब्रह्मा जी और विष्णु जी आ रहे थे मनु शत्रुपा के पास और बोल रहे थे कुछ वर मांगो हम दे देते हैं, तब क्या बोले थे वो बताइए? मनिंदर जगदीश को प्रणाम। क्या मांगे वो, क्या बोले? हाँ, प्रियंका माता जी बताइए। प्रणाम प्रभु जी। यस, दैट नाउ। उन्होंने बोला कि आपके सुपरवाइजर को भेजिए। हाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव आ रहे हैं तो कह रहे तुमसे नहीं मिलना भैया, तुम्हारे सुपरवाइजर से मिलना है। ठीक है। तब भगवान प्रकट हुए तो क्या लिखे यहाँ पे, कौन सा श्लोक था बताओ, जब भगवान प्रकट हुए? राहुल प्रभु बता पाएंगे वो, राहुल प्रभु। राहुल प्रभु नहीं है क्या मनिंदर जगदीश प्रभु आज? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। आज नहीं है प्रभु जी, वो क्लास में नहीं है। आपको याद है क्या 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 बोला था उन्होंने? नहीं प्रभु जी। भगवान जब प्रकट हुए थे, नील सरोरहु नील मणि नील निर्धर श्याम। भगवान कैसे हैं वो दिखाया, बताया था वहां कि जब शिवजी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से परे, नीलमणि के समान जिनका, ठीक है, शरीर, मतलब क्लियरली है। देखिए आप, हम कहीं अलग से नहीं ला रहे, आप सबके सामने क्लियरली लिखा है कि कौन है भगवान। ठीक है। बार बार इसको हम इसलिए कह रहे हैं, इसको कोई नई फिलोसॉफी नहीं दे रहा, ऑलरेडी स्क्रिप्चर में वही है, पर हम लोग ढंग से अध्ययन नहीं करते। आगे चलते हैं क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 24वें मनवंतर की कथा चल रही है। भगवान हर कल्प में अलग लीला करते हैं, अलग अलग लोग कैरेक्टर होते हैं। एक बार जय विजय भी कैरेक्टर बने। अभी जो कथा हो रही है वो 24वें मनवंतर की हो रही है, स्वयंभू मनु की, जिसमें रावण कौन बना है, कौन बना है रावण बताओ? प्रताप भानु, राजा प्रताप हाँ। भानु। और कुंभकर्ण कौन बना है? उनका छोटा भाई। क्या नाम था उसका? अरिमर्दन। अरिमर्दन। और मिनिस्टर कौन बना है? विभीषण। हाँ, विभीषण। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है। ये 24वें मनवंतर की कथा चल रही है यहाँ पे। हर कल्प में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं ला, इसलिए मैं बार बार इसको वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। आगे चलते हैं क्या होता है। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए मय तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा सोई मय दीनि रावण ही आनी हो यही जातु धान पति जानी हर्षित भयउ नारी भली पाई पुनि दो बंधु बिहाय सिजाई गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी स्वयं दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपार भोगावती जसी अहि कुल बास अमरावती जसी सक्र निवास तिन ते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका खाय सिंधु गंभीर अति
चारे हो दिसे फेरिया, कनक कोट मणि खचित दृढ़, भरनी न जाय बना। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु दान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी और शिव जी चले। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की कन्या थी मंदोदरी, और परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ, और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, वो मय दानव की कन्या थी। मय कौन है बताओ राक्षसों का? मय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था पांडवों के टाइम पे। जिसने कथा अच्छे से सुनी होगी ना पहले कभी, तो उसको पता होगा। कौन था मय दानव? ये देवताओं का शिल्पी है, देवताओं राक्षसों का आर्किटेक्ट है ये। इसने ही पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में जो महल बनाया गया था जिसमें दुर्योधन स्लिप हुआ था, वो मय दानव ने बनाया था। मय दानव अभी भी पाताल लोक में रहता है। उसकी कन्या थी मंदोदरी। उसने रावण से उसका विवाह किया कि वो जानता था रावण आने वाले टाइम में राजा बनने वाला है राक्षसों का। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत और ब्रह्मा का बना एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, जैसे नागकुल जो है वो पाताल लोक में, उस पुरी का नाम है भोगावतीपुरी, जहाँ नाग रहते हैं। और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक अमरावतीपुरी है, जहां इंद्र रहता है उस जगह का नाम है अमरावतीपुरी। और जहां पर पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, जहां नागकुल रहते हैं, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग में के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना तय उस पुरी में बसता है। देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि भगवान की प्रेरणा से क्या, जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा बनता है, रावण, जो भी रावण बनता है हर कल्प में, वो उस पुरी में रहता है। तो भगवान राम भी आते हैं, रावण भी बसता है, राम रावण का युद्ध भी होता है, और यही हर कल्प में मेंशन्ड है। देखो आप, ये हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बला, दल समेत बस सोई। बोले जो राक्षसों का राजा बनता है भगवान की प्रेरणा से, वो सेना सहित उसी पुरी में, लंका ही नाम होता है उसका, एवरी टाइम सोने की होती है वो। और भगवान आते हैं, हनुमान जी आते हैं, बाकी सब कैरेक्टर बदलते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जी के अलावा सारे कैरेक्टर फिर बदल हो जाते हैं। रहे तहा निशिचर भट भारे, ते सब सुर न समर संघारे। अब चार यही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। दस मुख कतहु खबरी असी पाई, सहन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी विकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीवले गए पुरारी। पराई फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, दीनि तहा रावण रजधानी। जहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कौतुक ही कैलास पुनि, लीन सी जाय उठाई। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवता ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। अब बोले पहले जो लंका नगरी है वहां पे बहुत बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, परंतु अब कौन रहते थे? कुबेर के रक्षक यक्ष रहते थे उस लंका नगरी में। रावण को एक खबर मिली तो उसने सेना सजा करके लंका को घेर लिया। और उसके विकट योद्धा, अब देखो जो कुबेर है वो भी रावण का भाई है, कुल स्त्री का ही पुत्र है, परंतु ठीक है वहां वो आक्रमण कर रहा है
यक्ष अपने प्राण लेकर भागे, कितना ताकतवर था देखो रावण। सारे यक्ष प्राण बचा करके, यक्ष पावरफुल होते हैं, लेकिन वहां से भागे वो सारे के सारे। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्प विमान को जीत कर ले आया। कुबेर के पास पुष्प विमान था, उसको भी इसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ दही में कैलाश पर्वत को उठा दिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर वह सुख पाकर वह वहां से चला आया। बोले खिलवाड़ में उसने क्या, कैलाश को उठा लिया, क्योंकि ताकतवर था, बल संभलता नहीं है ना, इसलिए बल नहीं मांगना चाहिए भगवान से, न बल मांगना चाहिए, न बुद्धि मांगना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बोले प्रभु आपके चरणों को दे दो बस। ये बल बुद्धि, ठीक है, धन, ये सब फंसाने वाले हम देख रहे हैं कथा में। प्रताप भानु फंसे, ठीक है, यहाँ रावण फंसा, जिसके पास ये थे वो सारे के सारे फंसे, ठीक है, कोई भी भगवत धाम नहीं जा पाया। अब आगे देखो क्या होता है। सुख संपत्ति सुत सैन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, यही कहो नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सो वही सठ मासा, जागत हो यति पुरवाता सा, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाय बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना, बारिद नाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग चासु, जेहि न होय रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई, कुमुख अपक अकंपन कुल शरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जित्ती सक, ऐसे सुपट निकाय, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। बोले उसका जो भाई था कुंभकर्ण, उसके टक्कर का भी कोई योद्धा संसार में था नहीं। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। बोले जैसे वो 6 महीने जागता था तो तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। बोले संपूर्ण विश्व जो है वो चौपट हो जाता अगर वो 6 महीने जाग जाता तो कुछ भी बचता नहीं। देखो कैसे कैसे लोग इस धरती पर आए, हम तो किस खेत की मूली है। विचार नहीं करते। आप विचार कीजिए थोड़ा कि कुंभकर्ण एकमात्र कैसा था। लोग कहते हैं रावण कुंभकर्ण तो सिंपल थे, क्या फर्क पड़ता है, रावण तो इजी। देखो यहाँ वर्णन देखो आप कि कुंभकर्ण अगर 6 महीने साल भर जाग जाता तो संसार में कोई बचता भी, आगे आहार भी आएगा, मनुष्य भी नहीं बचते हम, क्योंकि मनुष्य भी आहार है इनके। खाली मतलब ऐसा नहीं अन्न वन्न खाएगा या मांस, मनुष्य का मांस उसको प्रिय था। आगे आएगा ये सब कुछ कि क्या खाते थे वो, ठीक है। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। बोले जगत के जितने योद्धा थे उसमें नंबर 1 पे था रावण का बड़ा लड़का मेघनाथ। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। बोले स्वर्ग में तो भगदड़ मची रहती थी उसके बल के प्रभाव से। इंद्र को तो जीत लिया था उसने। मतलब क्या खतरनाक है, सोचो। मतलब आप विचार नहीं कर सकते क्यों आज ये हो जाए अगर तो क्या हाल होगा आपके। लोग कहते रावण बेस्ट था। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। बोले एक एक योद्धा अकेले ही सारे जगत को जीत सकता था, ऐसे योद्धा थे रावण के पास। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति, सैन बिलो की सहज अभिमानी, भोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जूता, हमरे बैरि विवद बरूथा, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई।
तेन कर मरन एक विधि होई, कयहु बुझाय सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊ तुम बाधा। क्षुदाहीन बलहीन सुर, सहजई मिलही आई। तब मारियो की छाड़ी हयू, भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे। बोले जो राक्षस थे ये कोई भी रूप धारण कर सकते थे और सारी आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। बोले दया धर्म तो उनके स्वप्न में भी था ही नहीं। दया आया तो कुछ मतलब था ही नहीं। मनुष्य का मांस, बच्चे का मांस कुछ भी खा सकते थे। दया तो इनके डिक्शनरी में सेंटेंस ही, वर्ड ही नहीं था दया नाम का। तो एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनीवाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। आज भी ये होता है ना, आज स्वरूप बदल गया एक्चुअली, बाकी है वही। देखो ना, ठीक है, सेक्युलर वो यही करते हैं, इनमें बाधा डालते हैं। तो रावण अब बेचारा बल नहीं रहा उनके पास, पहले बलवान थे वो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आज मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन कर सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनिह करावा, दीन सिख बलु भयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। दिन ही जीति रन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपनु चलयो गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी, करजत गर्भ सवई सुर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, तूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देहि देवतन गारी पचारी। रन मद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण रन धनधारी, अगनिकाल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, अटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवती नर नर नारी। आय सुकर ही सकल भय भीता, न वही आय नित चरण विनीता। भुज बल विश्व वश्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधारी किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। देखो क्या था रावण, जब चलता था तो पृथ्वी अवनी जो है कांपती थी, डोलती थी। उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। बोले जो स्त्रियां थी उसकी गर्जना से उनके गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। देवता भी डरते थे इसे, इतना पावरफुल था रावण। सोचो, देवता भी बेचारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाके छुप गए और जो देवताओं की पत्नियां थी उनके गर्भ गिर जाते थे। तो देखो स्वर्ग में भी यही हाल है जो यहाँ है। वहां एज ज्यादा होती है, यहाँ आप 100 वर्ष जीते हो, वहां 10,000 साल जीते हो। पर ये सारी भोग योनियां है, वो भी डरपोक होते हैं। देखो भाग रहे हैं इधर, उनके जीवन में भी टेंशन है। हम सोचते हैं स्वर्ग चले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। स्वर्ग में भी आफत है, उनपे भी हमेशा टेंशन मंडराती रहती है। कोई ना कोई राक्षस आके आ जाता है, फिर बेचारे कहीं ना कहीं छुपते रहते हैं, जगह ही नहीं मिलती है। ठीक है, वहां भी आता है, वर्णन आता है भागवतम में कि जब आपका टाइम पूरा हो जाता है स्वर्गलोक में, तो वहां से गिरने लगते हो आप। वहां भी पुत्र और पत्नी विलाप करने लगते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। वहां से पुनः आप जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हो।
अब क्या हुआ, दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना और बोले जो दिग्पाल देवता जितने भी थे उन सारे के सारे नगर जितने लोग थे, रावण ने देखा कोई रहने वाला ही नहीं है वहां। तो पहले ही रावण के डर से 9-2-11 हो गए बेचारे, क्या करें। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था, गालियां और देता था, आओ आओ कोई युद्ध करो मुझसे, और बेचारे भाग गए हो। रण के मद से मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी और सबको वश में कर लिया उसने, किसी को नहीं छोड़ा। चारों दिग्पाल देवता, शनि को तो उल्टा लटका रखा था उसने, जिसके लिए हम इतना डरते हैं। ठीक है, विचार करने की चीजें हैं कई सारी यहाँ पे, अगर आप विचार करें तो। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। बोले किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सब के पीछे पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया, किसी को भी जीने नहीं दिया उसने। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरियां और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। क्या था रावण, विचार से कांप जाते हैं हम लोग तो। और लोग कहते हैं रावण तो अच्छा था। जब रावण का वर्णन सुनेंगे ना आगे और हनुमान जी लंका में पहुंचेंगे तब और खतरनाक वर्णन है इससे भी। जो लोग कहते हैं कि रावण था तो अच्छा था, अभी कितने लोगों की विचारधारा बदली। एक और कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पूछेंगे रावण कितनों को अच्छा लगता है, आज हो जाए। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जन पहिले ही करी रहु। प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई कर माया। जहि विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावै, नगर गाँव पुर आग लगावै। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तब ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा। आपन उठी धावई रहे न, पावई धरि सब डालई खिसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासहि, देश निकासई। जो कह वेद पुराना, बरनि न जाय अनीति। घोर निशाचर जो करही, हिंसा परति प्रीति। तिनके पाप ही कवनि मिति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेघनाद ने उसने जो कुछ कहा उसने मानो पहले ही कर रखा था। रावण के कहने भर के देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। बोले जो मेघनाद को बोलने के बाद उससे पहले ही मेघनाद ने जो करतूतें की, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो ब्राह्मण और को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण का गुरु और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत से त्रास देता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। ये होता रावण के राज्य में, सोचो।
और लोग कहते रावण अच्छा था। हैं? कितना खतरनाक वर्णन है भैया, मैं तो अंदर से कांप गया हूं, ऐसा रावण। अब आप विचार कीजिए, कुछ मेरे प्रश्न हैं। किसको अभी भी स्वर्ग, ब्रह्मलोक और कोई लोक चाहिए बताओ? आप में से हाथ खड़ा हो, अभी भी ब्रह्मलोक स्वर्ग किसी को चाहिए तो? चाहिए किसी को? है कोई आप में से जिसको चाहिए धरती पर पुनः आना है? सभी त्रस्त हैं यहाँ, सभी जगह, 14 भुवन में, ब्रह्मा जी से लगा करके नीचे के लोगों तक सभी त्रस्त हैं, सभी जगह टेंशन है। और यहाँ कोई पैसा चाहिए किसी को बढ़िया नौकरी चाहिए, है ना? हम सोच रहे हैं आनंद मिलेगा, मिल रहा है दुख, पर हम सोच रहे हैं आनंद मिलेगा इसी संसार में हमें। ये तो बड़ा ही विकट स्थिति है। और कई लोग अपना नाम रावण रख लेते हैं कि रावण अच्छा था, बेस्ट था रावण, तो भगवान उनके घर में ऐसा रावण दे दे। स्टेटस लगा देते मोबाइल पर। मूर्ख है ना, मूर्ख, मूर्खों का कुछ हो नहीं सकता ना। पढ़ते नहीं है ना, पढ़े तो पता चले रावण क्या था, कुछ नहीं छोड़ा उसको। आगे आएगा, मनुष्य तो भोजन थे उनके। आज ऐसा एक रावण का छोटा मोटा भाई पैदा हो जाए जिसका भोजन मनुष्य हो, है? जीना दुर्भर हो जाए। हाँ, तो कहने का मतलब। हरे कृष्णा। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यही क्लोज करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? क्लियर हो गया ना सभी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप पहुंच गए घर पे आराम से? यस प्रभु जी। यस। तो प्रभु जी, अगर रावण इतना अत्याचारी था तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने साथ मिलकर वो मतलब उसे रोका क्यों नहीं? देखो प्रभु, ये है ना, सारे के सारे देवता है ना, उनके हाथ बंधे हुए हैं, है ना? जैसा आप अगर अच्छा काम करोगे। हाँ, अर्ची माता जी, बहुत सुंदर कथा थी। आप ये महाराज का क्रेडिट गोज टू हिज ऑलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज एंड गुरु महाराज हिज ऑलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है उधर। कथा अच्छी थी उसका। प्रभु, क्यों होता है, बंधे हुए हैं सब देवता, अगर कोई तपस्या करेगा ना तो उनको वरदान देना ही पड़ेगा। ये 14 भुवन का सिस्टम है ना? अब ये 14 लोग, 14 भुवन जो है जेल खाने है, ये जेल है, जेल। 14 लोग, 14 की 14 लोग जेल है। क्यों है जेल? हमारी हैप्पीनेस के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमें स्वतंत्र भगवान बनना है सबको। इसलिए भगवान बोले, भगवान प्ले कर रहे हैं, यंत्र है हम सब, यंत्री वो हैं, बोले खेलो, बनो स्वतंत्र भगवान। और कोई नहीं बन पाता। भगवान नित्य लोक में रहते हैं, गोलोक में, वहां से ये सारा ड्रामा। हमें क्योंकि नित्य भगवान बनना है, इसीलिए ड्रामा हो रहा है। तो ये सारे के सारे बंधे हुए हैं, इसीलिए इनको वरदान देना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कर्म का सिस्टम है यहाँ पे। क्लियर? थोड़ा सा पीछे से बता देंगे, क्योंकि वो लीव हो गया था, पता नहीं कैसे। हो गया था। मैं ये कह रहा हूं कि 14 भुवन जो है, तपस्या अगर कोई करता है तो उसको वरदान देना इन सब का मजबूरी है। और भगवान बेचारे क्या करें, तब ये दे देते हैं वरदान, फिर भगवान को डिस्टर्ब करते हैं। प्रभु आइए, इतना आतंक हो गया, हमारे बस का ही नहीं है, अब संभल नहीं रहा। फिर भगवान आते हैं। भैया, भगवान को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पर भगवान हमारे लिए आते हैं, हमें आनंद देने के लिए लीलाएं करते हैं। और भगवान याद दिलाते हैं, तुम यहाँ के नहीं हो, देखो यहाँ आफत ही आफत है, मेरे पास लौट आओ। ठीक है? हरि भक्त काके कहते हैं, भैया हरे कृष्णा करो, बोले हम तो नहीं करेंगे हरे कृष्णा। हरि भक्तों को कयो न माने, कियो आपनो पहनो, अंत समय यमदूत मारेंगे। अंत समय यमदूत के जूते खाता फिर भी नहीं मानता। करोड़ों जन्मों तक भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। ये कथा आपने राजस्थान में कभी सुनी होगी। ठीक है? श्री रंग जी करके एक भक्त हुए हैं। कभी राजस्थान में दौसा गांव कोई गया हो आप में से, तो वहां श्री रंग जी, जो कि अनंताचार्य जी के शिष्य थे। आप में से कोई दौसा गांव गया कभी? जयपुर के पास है, गया कोई कभी? किस किस के पास टाइम है, हाथ खड़ा करो ये स्टोरी सुनने के लिए। 1 2 3
9, 10, 11 बाकी लोग नहीं उठाए अभी तो, 12 लोगों के हाथ उठे हैं। यस, हाँ प्रभु जी, सुननी है सबको। सभी लोगों के उठेंगे तभी हम लोग कहेंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। नहीं प्रभु जी, सुनाइए, सबको सुनना ही है, जानकारी मिलती है। अच्छा प्रभु। जानकारी मिलता समय है, आप लोगों का सोने का टाइम हो गया सबका। नहीं नहीं, समय है प्रभु जी। समय है। जयपुर के पास एक गांव है धोसा गांव, वहां पे श्रीरंग जी करके एक जैन फैमिली, जैन थे वो, ठीक है। उनके घर में एक नौकर था, वो नौकर नौकरी करता था। मरने के बाद वो, सत्य स्टोरी है ये, आप भी आज भी जा सकते हैं, श्रीरंग जी करके जयपुर के पास धोसा गांव है, वहां उनका समाधि है आज भी, उनके पद भी है, ठीक है। तो उनके घर एक नौकर था, मरने के बाद वो यमपुरी गया। यमपुरी गया तो उसका को नौकर कई बार मरा, हर बार यमराज के पास जाता था, तो यमराज भी उसको वो नरक देते देते बेचारे बोले, ये तो हर बार आ जाता है। उसको बोला, यार तुझे थोड़ा बहुत है ना, तू हर बार भुगतता रहता है यहाँ करके, ठीक है। तो बोले, महाराज क्या करूं, पाप की प्रवृत्ति जाती नहीं है। तो यमराज क्या करते हैं, उसको यमदूतों का लीडर बनाते हैं। बोले, इसको एक्सपर्टीज हो गई है नरकों की, तो इसको क्या करते हैं, यमदूतों का लीडर बना देते हैं, ताकि ये सबको दया रहती नहीं, यमदूतों में दया नहीं रहती, और दया उसमें है नहीं बिल्कुल, तो उसको बना लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि कोई धोसा गांव में मरने वाला होता है, तो उसकी ड्यूटी वहीं लगती है, लाने के ले जाने के लिए उसको। और जब वो आता है लेने के लिए, तो उसको याद आता है मेरे सेठ जी यहीं रहते हैं, तो सेठ जी को बता दूं ऊपर सिस्टम क्या है, थोड़ा ऊपर का सिस्टम बता दूं, अभी हमें पता नहीं है ना, इसीलिए तो वो दिखाने के लिए आया। बोले, सेठ जी को बताऊं ऊपर कैसी कुटाई होती है। और सेठ जी मेरे हाथ से जूते खाने वाले हैं, अभी तक जो कर्म किए हैं सेठ जी ने, वो मुझे ही घसीट के ले जाना है सेठ जी को, और कुंभी पाक नरक में ले जाना है। तो विचार किया उसने, बोले सेठ जी का नमक खाया है, बता तो दू सेठ जी को। आया वो श्रीरंग जी के पास, ठीक है, और कोई भी रूप बदल सकते हैं वो, तो रूप ठीक है, उसी स्वरूप में, पुराने स्वरूप में आया। बोले, सेठ जी ठीक है, एक बात बताने आया हूं, मैं आपका नमक खाया हूं, इसलिए ऊपर का सिस्टम आपको बताने आया हूं। तो सेठ जी बोले, तू तो मर गया। बोले, हाँ मैं मर गया हूँ, मैं यमदूतों का लीडर हूँ अभी, और अभी यहाँ मरने वाला है एक व्यक्ति, आपसे अभी जो उधार पैसे लेके गया है, वो मरने वाला है थोड़ी देर में, उसको लेने आया हूँ। बोले, वो तो हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, कैसे मरेगा, अभी कैसे मरेगा, जैसे हम कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, पता ही नहीं मृत्यु कब आ जाए। बोले, हाँ महाराज, अभी वो जाएगा यहाँ से, ठीक है, रास्ते में एक बैल मिलेगा उसको, उस बैल को वो, ठीक है, हाथ लगाएगा ऐसे, उस बैल के सींग पे मैं सवार होऊंगा, और वो बैल उसके पेट में सींग डाल देगा, और मैं उसको ले जाऊंगा। श्रीरंग जी बोले, ठीक है भाई, ऐसे कैसे मान लूं, मैं देखूंगा तभी मानूंगा। बोले, महाराज थोड़ी देर में खबर आ जाएगी आपके पास, पुनः आता हूं मैं, अभी तक उसको ले जाऊं पहले, ठीक है। वो गया, वहां सारा सिस्टम हो गया। अब वो जैसे वो मरा तो खबर आ गई श्रीरंग जी के पास, अरे श्रीरंग जी आपके पास अभी वो जो पैसे लेके गया मर गया, हो गया हो तो भगवत धाम नरक में हो गया, भगवत धाम बोलते हैं हम सब, तो यही कहते हैं भगवान के घर गया, जबकि जाता कहाँ है हमें भी नहीं पता। तो श्रीरंग जी के सोचो, ऐसी घटना आपके साथ हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। आज आपके साथ ऐसा कोई नौकर मान लो आपका आए और बोले, मैं यमदूतों का लीडर हूँ, और वो मरने वाला है, और सेठ जी आपको ऊपर ही नरक में जाना है, जूते खाने मेरे हाथ से, क्या हाल होंगे आप में से सबके, बताओ। ऐसा अगर किसी के साथ घटना घटे तो आधा तो डर के हमारे वैसे ही मर जाएंगे मत प्रभु जी, आधा तो हम पता चले आधे तो डर के मारे ऐसे ही मर जाएंगे। मर गए। और वहां यातना भी है ना, ये 100 साल 50 साल नहीं होती नरक में, पता है कितने टाइम यातना होती है मौलिक प्रभु? प्रेत शरीर मिलता है तो कितने टाइम तक रहना पड़ता है बताओ? जितनी हमारी उम्र बची होती है, लिखी होती है, हम उससे पहले मर जाए तो फिर जितनी बची होती है उसको लाख हिंटो कर दें, तब जाके इतनी उम्र जीना पड़ता है। प्रेत योनि में अगर कोई समय से पहले मर जाए तो, सुसाइड कर ले तो, और प्रेतों को कुछ खाने को नहीं मिलता बेचारों को, शरीर जलता है उनका, धुंधुकारी देखो ना, जल रहा था उसका शरीर, और बोले बचा लो भैया, यहाँ तो कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता, ठीक है। फ्रेंड भी ऐसे ही मिलते हैं, आवारा, आज इस पेड़ पे कल किस पेड़ पे, ठीक है। नरक की यातना जो है हजारों लाखों साल तक भोगनी पड़ती है। और नरकों का वर्णन आप सुनो, 27 तरह के जो नरक है, उसमें एक ताम्र पानी नरक है। उसमें क्या होता है, नीचे तांबे का सरफेस है, ऊपर कई सूर्यों का प्रकाश से वो गर्म होता है, और नीचे भी कई, ठीक है, हीटिंग होती है उसमें, और उसमें 10,000 वर्षों तक भागता रहता है जीव से, मतलब बैठ नहीं पाता वहां पे, ना खड़ा हो पाता ना बैठ, तप रहा है वो,
अब तब तो क्या करोगे, ना सो सकते हो ना बैठ सकते हो, तो क्या करोगे आप, भागते रहोगे। और भागते भागते आप चिल्ला रहे हो कोई बचाओ बचाओ, कोई दया भी नहीं करेगा। ऐसे होते हैं नरक। तो सोचो ऐसी भयानक नरक का वर्णन सुना, पहले तो सुना है उसने सेठ जी कौन कौन से नरक में आपको जाना है, आपके जो कर्म है आपको कहाँ कहाँ ले जाने वाले। हम कहते हैं ना मैं तो कर्म कर रहा हूँ, भगवान बोले, आज ही मुझे कोई बोले भगवान कह रहे हैं कर्म करना है, तो पता ही नहीं भगवान तो सकाम कर्म निष्काम कर्म अकर्म अकर्म विकर्म की बात भी की है भाई। पर गीता पढ़े तो जीवन में, गीता तो खोल के ही नहीं देखते, गीता तो लाल कपड़े में बांध के रखते हैं, बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापा आएगा नहीं श्री रंग जी की तरफ। अब श्री रंग जी को जब पता चला तो श्री रंग जी तो भैया अब न तो खानो अकरो लागे और न हमें धन अकरो लागे, न घर अकरो लागे, न बीवी बच्चा अकरा लागे, हमें तो लागे भाई कई करूँ। तो उससे पूछते हैं, बोले भाई उपाय भी बता दे, क्या करूं अब ऐसा जिससे कि नहीं जान तेरे जूते ना खाने पड़े। बोले सेठ जी मैं नमक खाया हूं इसीलिए आया हूं, नहीं तो आता भी नहीं। बोले अभी के अभी इमीडिएट छोड़ो जैनिज्म और भागो अनंताचार्य जी के पास, उनसे दीक्षा लो और राम राम करो। तो सेठ जी नाम जो है वो त्रितापों को काट देगा, आपके सारे कर्मों को काट देगा और आप का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर जूते खाने को रेडी रहो। अब ऐसा चमत्कार होने के बाद क्या हाल होंगे जीव के, बेचारा उल्टे पैरी दौड़ेगा। ठीक है, तो श्री रंग जी भागे अनंताचार्य जी के पास और अनंताचार्य जी से दीक्षा ली उन्होंने जाके, और आगे जाके महान आचार्य हुए श्री संप्रदाय के। आज भी है उनका नाम श्री संप्रदाय में, आप जाके डिटेल डोसा गांव में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं कोई, ठीक है, काल्पनिक कहानी आप लोगों को नहीं सुना रहा, मैंने देखी हो समाधि, आप भी जाके देख सकते हैं, डोसा गांव में है श्री रंग जी। ठीक है, तो आगे जाके उनके पुत्र की बहुत सारी स्टोरीज है उनकी, ठीक है, पास टाइम से। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कुछ भी काल्पनिक है, ये सारी जगहें हैं, आप जाके देख सकते हैं। श्री रंग जी के पद भी हैं, अब देखेंगे गीता प्रेस में श्री रंग जी के पद हैं, जो उन्होंने पद लिखे हैं, रचित किए हैं आगे जाके। हाँ दोसा नहीं, ध्योसा, ध्योसा बोला मैंने, DHO, धोसा, दोसा गाँव है जयपुर के बाजू में। डोसा इडली डोसा धो DHO, धोसा गाँव, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आपको, कथा कैसा लगा सभी को? अद्भुत सर जी, अद्भुत अद्भुत सर। अभी अद्भुत तो था, परंतु अब आप में से कितने लोग सीखे हैं इस अद्भुत कहानी से, क्या करेंगे अब? हरि नाम राम नाम का सेवन करना चाहिए। हाँ, अब यही बचा है, और कुछ करने को बचा नहीं है। नहीं तो स्वर्ग जाओगे तो भी डंडे पड़ेंगे, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग जाओगे तो भी डंडे पड़ेंगे, पाताल लोग जाओगे तो भी डंडे पड़ेंगे, नरक जाओगे तो भी डंडे पड़ेंगे, धरती पर आओगे तो भी डंडे पड़ेंगे। तो डंडों से बचने का एक ही उपाय है, भगवान गीता बोले, एक ही उपाय है, भजन करो और भगवत धाम चले जाओ। वहां डंडे नहीं मिलने वाले। भगवान बोले जो मेरे सनातन धाम में आ जाता है अर्जुन, पुनः लौट के इस मृत्यु लोक में नहीं आता। यहाँ ब्रह्म लोक पर मृत्यु का तांडव हो रहा है, ब्रह्मा जी भी मरने वाले हैं, मृत्यु का तांडव हो रहा है यहाँ, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरा तो हाथ पैर जोड़ के यही विनती है, अब न नशे हो, अब न नशानी, अब तक नष्ट किया, अब नष्ट मत करो। शास्त्रों में एग्जाम्पल्स हैं, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों के पद हैं, उनकी प्राकट्य स्थल है, उनका समाधि स्थल है, आप जाके दर्शन कीजिए। और भी खूब भक्त हैं, हम इसके बाद भक्तमाल में पहुंचेंगे तब आपको लगेगा। ठीक है, अब हम लोग कई बार सोचते हैं कि देखो रामचरितमानस में प्रताप भानु रावण हुए हैं, कोई जय विजय का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग कल्प का कथा है, हर कल्प में भगवान आते हैं और अलग अलग लीला करते हैं। क्लियर? यहां कोई डाउट है अभी तक किसी का? नहीं प्रभु जी। आप में से किसी और का कोई डाउट हो अभी तक? यहां तक समझ आया ना? क्लियर? हरे कृष्णा, हरिशरण प्रभु, राजेंद्र वशिष्ठ प्रभु, क्लियर ना? हाँ, गोविंद सिंह प्रभु हाथ खड़े करें, पर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर ये एक कल्प कितने का होता है सर? एक कल्प कितने का होता है बता देता हूँ ये भी मैं आपको। ठीक है,
एक जो चतुर्युग होता है, जैसे कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का, 4,32,000 ईयर्स, इसका डबल जो होता है वो होता है द्वापर, 8,64,000 वर्ष का। इसका 3 गुना होता है त्रेता, ठीक है, 4 गुना होता है सतयुग। आनंद आ रहा है हरिशरण जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कृपा है, बस आपकी कृपा और राम कथा आनंद देती है प्रभु, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो ये चारों युग मिलाकर के होते हैं प्रभु 43,20,000 ईयर्स के, 43,20,000। और ये 72 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, 72 चतुर्युग जब बीतते हैं तो एक कल्प होता है। और ब्रह्मा जी जो है ये जब चतुर्युग 43,20,000 ईयर्स इंटू 1000 कितना हुआ बताओ? 43,20,000 इंटू 1000 कैलकुलेट करो कितना हुआ, कितना हुआ प्रभु जी? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। कितना आपके कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे थोड़ी देर में। बताइए। 43,20,000 43,20,000 43 कितना हुआ बताओ ना, कोई पूछिए ना। इसको मल्टीप्लाई करना प्रभु जी। 43,20,000 इंटू 1000 4,32 करोड़ वर्ष। 4,32 करोड़ वर्ष ना, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है प्रभु। ठीक है, और इतनी बड़ी रात्रि 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के, ये इतनी बड़ी, इसको डबल करो कितना हुआ? 8,64 करोड़ वर्ष। हाँ, और इस ये इंटू 100 करो। कितना हो प्रभु? आगे तो गिनती नहीं आती प्रभु जी। करो प्रभु जी। कैलकुलेटर फेल। ठीक है, ये ब्रह्मा जी इतने टाइम तक जीवित रहते हैं। एक ब्रह्मा इन्फिनेटिव ब्रह्मा है ऐसे। हाँ, माता जी सरप्राइज हो गए, विलास माता जी बोले भाई क्या हो रहा है ये। ठीक है, और ऐसे ब्रह्मा जी है ना, ये ऐसे जाते हैं ब्रह्मा जी। जब लोमस ऋषि से मिले थे ना, ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, भैया मैं ब्रह्मा। लोमस ऋषि के पास गए, लोमस ऋषि के पूरी बॉडी में बाल थे, ठीक है, और इस जगह पे इतने से बाल नहीं थे, हेयर थे पूरी बॉडी में। तो ठीक है, जब ब्रह्मा जी गए तो बोले भाई इतने ब्रह्मा जा चुके हैं अभी तक, तेरे यहाँ के, मतलब एक ब्रह्मांड के इतने ब्रह्मा मर चुके हैं। लोमस ऋषि की उम्र है जितने शरीर पे बाल है उतना उनका उम्र है। वो बोले एक बाल जाता है तो एक ब्रह्मा मरता है। तो भगवान की सृष्टि बड़ी दुर्लभ है। आप 60-70 साल 100 साल जीने वाले कहते हो भगवान नहीं होते, थोड़े दिन बाद आपको नहीं पूछेंगे भैया कौन थे ये, हमारे आए थे 4 पीढ़ी पहले, नाम याद नहीं होंगे आपके कौन आए थे आप, और आप कहते हो हमारा कुल, हमारा परिवार, हम इकट्ठे रहेंगे, कुल बचाएंगे, जाति बचाएंगे, समाज बचाएंगे, देश बचाएंगे। अरे किसी को नहीं बचा पाओगे आप, खुद को बचा लो और इस जेल खाने से निकलो। बचाना छोड़ो, पहले खुद की रक्षा करो, नहीं तो पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मोगे मरोगे, कभी ब्रह्मा बनोगे कभी इंद्र बनोगे, घूमते रहोगे इस 84 में। भगवान बोलेंगे आगे हम पढ़ेंगे, ये मनुष्य शरीर एकमात्र एग्जिट का गेट है, एग्जिट का गेट एक ही है ये, बाकी सारे इनके गेट है। एग्जिट का गेट है केवल मनुष्य शरीर, बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, ऐसे नहीं मिलता ये। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल सही से नहीं करोगे, भोग करोगे तो भगवान तो भैया कुछ नहीं करने वाला। भगवान कहे तुझे भोग पसंद है, भोग, कभी ब्रह्मा बनाएंगे कभी इंद्र बनाएंगे। जैसे अर्जुन के टाइम भगवान मिले ना, बोले एक कीड़ा ऊपर चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था, अर्जुन बोले प्रभु ये कितना दुख पा रहे हैं, बोले 14 बार इंद्र रह चुका है। हम सब खूब भोग भोगे आज तक, ना भोगे हैं। यस महेश इंदौरिया प्रभु, हरिशरण प्रभु, अब बोलिए और कथा को ही विराम देते हैं आप, क्योंकि मेरा समय बहुत हो गया है। यस महेश प्रभु बोलिए, महेश प्रभु बोलिए।